एक भाई ने फरमाया कि बाज़ परफ्यूम ऐसी होती हैं जिनमें अल्कोहल होता है, बाज़ नॉन अल्कोहल होती हैं, तो इनको लगाकर नमाज़ पढ़ने की क्या शरई हैसियत है? देखिए, नमाज दोनों सूरतों में हो जाती है। वैसे तो अल्कोहल को पहले हमारे फ़ुक़हाए इज़ाम ने नजासत गलीज़ा करार दिया था जब इसका इस्तेमाल बहुत ही कलील हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है और बराह रास्त अल्कोहल की मुमानअत पर कुरान व हदीस के अहकाम वारिद नहीं हुए हैं, फ़ुक़हा ने अपनी ज़ाती राय से इसको मना किया था शराब पर क़यास करते हुए। तो पीना तो खैर अब भी अल्कोहल का मना ही होगा, लेकिन अगर ख़ारजी कोई इस्तेमाल है, जैसे दवाइयों के अंदर बकसरत अल्कोहल इस्तेमाल होती है, ख़ारजी इस्तेमाल के एतबार से भी, ये तो खैर पीने के एतबार से भी है, कफ़ सिरप्स के अंदर होती है, लेकिन इलाज मुआलजे के एतबार से है तो इसकी गुंजाइश निकलेगी। वैसे कोई अल्कोहल पिए नशे के लिए तो हराम होगा। और इसी तरह ख़ारजी इस्तेमाल वगैरह और इस तरह ये स्पिरिट जो होती थी इसको नजासत गलीज़ा करार दिया, लेकिन अब ये पॉलिश वगैरह में इस्तेमाल होती है और मस्जिद के जो दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं उन पर बाद औक़ात ये इस्तेमाल हो रही होती है। तो इतना बकसरत इस्तेमाल होने की बिना पर फ़ुक़हा ने अपने राय को वापस लिया और अब के इसके लिए हुक्म जवाज़ है। लिहाजा अगर कोई परफ्यूम लगाता है और नमाज़ पढ़े ठीक है, इसी तरह स्पिरिट वगैरह का इस्तेमाल करता है घर में पॉलिश वगैरह के अंदर, तो अगर सोफ़े पे पॉलिश है उस पर गीला हाथ पड़ गया तो ये नापाक नहीं कहलाएगा। इसको उमूम बलवा कहते हैं कि कोई महजूर शरई यानी शरई लिहाज से ममनुआ चीज़ बहुत ज़्यादा अवाम व ख़वास के अंदर आम हो जाए और उस पर बरह रास्त कोई हुक्म शरअ भी वारिद ना हुआ हो तो फिर उसमें गुंजाइश निकल आती है, इसलिए इसकी इजाज़त दी गई।